बड़ी पुरानी कहावत है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और ये कहावत सच हो रहा है आईएसएल के सेमीफाइनल में। वो कैसे, वो तो बाद में बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग चलिए बात करते हैं आईएसएल के सेमीफाइनल के बारे में। तो आप सबको पता ही होगा आईएसएल सेमीफाइनल के लेग 1 का पहला मैच बेंगलोर एफसी और गोवा एफसी के बीच खेला गया था, जिसमें कि बेंगलोर एफसी ने गोवा एफसी को 2-0 से हराकर अपना स्थिति मजबूत कर लिया है। और इनका लेग 2 का अगला मैच खेला जाएगा फटोरदा स्टेडियम में 6 अप्रैल को। तो दोस्तों यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली तामझाम तो सेमीफाइनल लेग 1 के दूसरे मैच में हुआ, जहां पर मोहन बगान और जमशेदपुर एफसी का आमना सामना हुआ था जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 3 अप्रैल 2025 को। और इस मैच में जमशेदपुर एफसी ने बहुत ही कमाल का और हैरान करने वाला परफॉर्मेंस करते हुए मोहन बगान जैसे टीम को 2 के स्कोर से हराकर यह साबित कर दिया कि जमशेदपुर एफसी भी किसी से कम नहीं। और इनका अगला मैच होगा 7 अप्रैल 2025 को सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। 3 अप्रैल को जमशेदपुर एफसी और मोहन बगान एफसी का जब जबरदस्त और कांटे का मुकाबला चल रहा था, उसी बीच कुछ जमशेदपुर एफसी के और मोहन बगान एफसी के कुछ बेवकूफ सपोर्टर आपस में भिड़ गए और अपने अपने टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में वो लोग यह भूल गए कि फुटबॉल एक महज गेम है और इसको सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। और फुटबॉल खेल है, मतलब हार जीत लगा हुआ है। आज इसका हार होगा तो कल उसका हार होगा, हार जीत लगा हुआ है और हम लोग को बस गेम का एंजॉय करना है। मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर होने के नाते ये देख चुका हूँ और कई बार सुन भी चुका हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे टीम के सपोर्टर रहते हैं जो जोश में अपना होश खो देते हैं। प्रोफेशनल खेल में तो जो खिलाड़ी रहते हैं वो दर्शकों से काफ़ी दूर रहते हैं, इसीलिए वो उनका रौद्र रूप और जो बदतमीजी करते हैं ऐसे सपोर्टर, वो उनको सुनाई नहीं देता है। हालांकि दिखाई देता है लेकिन उतना ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वनडे या फिर खेत फुटबॉल का बात करते हैं, कभी कभी दर्शक इतने उतावले हो जाते हैं कि उनको ये तक समझ में नहीं आता है कि वो जोश में क्या क्या कर देते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ऐसे दर्शक रहते हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में सामने वाले का बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं और कई बार तो खिलाड़ियों को भी गाली दे देते हैं। और कुछ बोलो तो बोलते हैं कि ये तो दर्शक है, दर्शक कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। दर्शक मैच देखने आए रहते हैं तो मैच देखकर ही उनको अपना एंजॉय करना चाहिए। इतना सीरियस क्यों होते हैं हमको तो समझ में ही नहीं आता है। और उसी का नतीजा है कि जमशेदपुर एफसी और मोहन बगान एफसी के बीच हुए मैच के दौरान दोनों ही टीमों के सपोर्टर आपस में भिड़ गए या फिर हाथापाई हुई। ये तो अभी तक कुछ सुनने या देखने को नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से वहाँ से कुछ वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। और इन सब के बीच में मोहन बगान का एक सपोर्टर या फिर फैन कह सकते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और इस घटना का तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि यहाँ बात यहाँ तक आ गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। ये शर्मनाक बात है, काफी शर्मनाक बात है। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूं और दोनों ही टीमों के जो सपोर्टर हैं उनको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने टीम को सपोर्ट कीजिए, अपने टीम के प्लेयर को जोश दिलाइए, लेकिन इन सब को करने के चक्कर में अपने विपक्षी दल के जो सपोर्टर रहते हैं उनको उकसाने का काम ना करें। कुछ भी उठपटांग या आपत्तिजनक कार्य करने या फिर कुछ भी आपत्तिजनक इशारा करना या फिर गाली देने का काम ना करें जिससे कि माहौल बिगड़े। और ये काफ़ी गंदी आदत है आप लोगों का, ये सब करना शोभा नहीं देता एक फुटबॉल फैन होने के नाते। अगर आप असल में एक फुटबॉल फैन है तो आप दूसरे जो विपक्षी टीम के जो सपोर्टर हैं उनका भावना को भी समझें और अन्यथा वही जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप किसी से मजाक कर रहे हैं तो आपको भी मजाक सहने का हिम्मत होना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ जैसे भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। एक भाई का सिर फूट गया, ये काफ़ी दुखद घटना है। और ये घटना हुआ जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको भी मैं ये दोषी ठहराता हूँ कि
क्योंकि उनके रहते रहते ये सब हुआ तो आखिर वो कर क्या रहे थे। मैनेजमेंट को दर्शकों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दर्शकों के बिना फुटबॉल खेल कुछ भी नहीं है। इतना दूर दूर से दर्शक या फिर खेल प्रेमी कहें अपना घर बार छोड़कर मैच देखने के लिए स्टेडियम आते हैं, तो स्टेडियम के जो मैनेजमेंट कमेटी रहते हैं उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए और ध्यान देने का आवश्यकता रहता है, और दर्शकों का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। आखिर एक मैनेजमेंट कमेटी का काम ही क्या रहता है? मैनेज करना, यानी कि दर्शकों का ख्याल रखना और खिलाड़ियों का, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि कोलकाता और जमशेदपुर एफसी का मैच हुआ था, तो कुछ दर्शक कोलकाता से भी आए हुए थे या फिर वेस्ट बंगाल का है, वहाँ से सपोर्टर आए हुए थे। और जमशेदपुर एफसी का मैच हुआ तो जमशेदपुर का ही सारा दर्शक तो नहीं था ना, अगल बगल का था। कुछ दर्शक उड़ीसा से आए थे या फिर कहें चाईबासा, रांची, लोहरदगा, दुमका, कई तरह इधर उधर से अपना घर बार छोड़कर दर्शक स्टेडियम में मैच देखने के लिए आए थे, अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। और ऐसा इतना दूर से आकर अगर इस तरह का घटना देखने को सुनने को मिलेगा तो ये काफ़ी दुखद है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा आप लोगों को, एक फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉल प्रेमी होने के नाते आप सबसे मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग बस खेल का एंजॉय कीजिए, और ज़्यादा इसमें सीरियस होने का बात नहीं है। हार जीत लगा हुआ है, अगर कभी जीत जाते हो तो जीत से इतराना नहीं, हार से घबराना नहीं। बस यही एक संदेश है कि हार के साथ, जीत के साथ साथ हार को भी सहने का ताकत रखिए, क्योंकि कभी जीत कभी हार लगा हुआ है। और यही है फुटबॉल, और फुटबॉल एक खेल है, खेल में हार जीत लगा हुआ है। तो आप लोगों को इसमें उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग खेल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोनों ही टीम अभी, जैसे कि कुछ ग्रुप में या फिर कहें सोशल मीडिया में एक कमेंट आ रहा था, और हम भी देखे कि कमेंट में कि जो सोशल मीडिया तरफ से ये मोहन बगान के जो सपोर्टर हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि, मतलब जो बोला जा रहा है कि अच्छा ठीक है, अभी हम लोग का साथ ऐसा हुआ जमशेदपुर एफसी के होम ग्राउंड जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हम लोग का सपोर्टर के साथ ऐसे हुआ, तुम लोग कोलकाता आके देखो। और मतलब 7 तारीख को ये चैलेंज दिया जा रहा है, 7 तारीख को तुम लोग जमशेदपुर एफसी का जर्सी पहन के सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता आकर दिखाओ और पहन के आओ जमशेदपुर एफसी का जर्सी। तो भाई मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं, किस तरह का भाई आप लोगों का, मतलब आपका दिमाग है कि नहीं, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आपका भावना क्या है भाई, कहना क्या चाहते हो? खेल को सपोर्ट करो ना, आप लोग इंसान नहीं हो ना। अभी तुम लोग अगर क्या फिराक में हो तुम लोग, हमको तो खुद समझ में नहीं आता है कैसा दिमाग है आप लोगों का है। आप लोग, हमको तो ये पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आप लोग एक सच्चा फुटबॉल प्रेमी नहीं है, ना ही किसी टीम के अच्छे और सच्चे सपोर्टर हैं। अगर आप एक सच्चे टीम के सपोर्टर होते तो ऐसा कभी सोचते भी नहीं, ऐसा कभी कभी बोलते भी नहीं। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इसीलिए मैं दोनों ही टीम के सपोर्टर को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग टीम को सपोर्ट कीजिए, खेल को सपोर्ट कीजिए, ना कि किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को महान मत समझिए। खेल है, खेल में हार जीत लगा हुआ है, और इसीलिए आप लोग सही से रहिए, खेल को एंजॉय कीजिए जहाँ भी रहिए, ठीक है। चलिए, इस घटना से बहुत दुख पहुंचा है कि जमशेदपुर में ये सब घटना घटित हुआ, और बिल्कुल ये कड़ी निंदा का विषय है कि ये सब हुआ। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार किनन स्टेडियम को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजन करने का जो रहता है वो खो चुका है किनन स्टेडियम, यही सब कारण के चलते। क्योंकि एक बार ऐसे ही कुछ बोतल वोतल फेंक दिया गया था वेस्ट इंडीज और इंडिया का जब मैच हो रहा था, उस समय ये सब घटना हुआ था। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर हम लोग का जमशेदपुर में किनन स्टेडियम में पहले होता था अंतर्राष्ट्रीय मैच सब, तो अभी नहीं होता है, यही कारण से नहीं होता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग आईएसएल का जो मैच चल रहा है वो सब भी हम लोग आयोजन करने से चूक जाएं। इसीलिए सारे मैं जमशेदपुर एफसी के जितने भी सपोर्टर हैं सबसे यही कहना चाहूँगा
कि किसी के उकसाने से आप लोग ना उकसें। और मोहन बगान एफसी के जितने सपोर्टर हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, मोहन बगान एक अच्छा टीम है और काफ़ी फेमस टीम है, उसको आप लोग ऐसे बदनाम ना कीजिए अपने इस बदनावना जैसे सपोर्ट करने के वजह से। खेल को अच्छे भावना से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा जानते हैं ना, सपोर्टर अच्छा होना चाहिए और दिल से जो अच्छे होते हैं ना वो अच्छे से ही सपोर्ट करते हैं। खेल भावना रखिए अपने अंदर, सब कुछ सही होगा। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं 6-7 को आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। 6 अप्रैल को होगा लेग 2 का मैच, सब 6-7 2 तारीख है। 6 अप्रैल को बेंगलोर और गोवा एफसी का मैच होगा। 7 अप्रैल को जमशेदपुर और मोहन बगान का मैच होगा। गेम को एंजॉय कीजिए और फाइनल का इंतजार करते हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस साल का ISL विनर कौन होगा। चलिए।